ये एक सर्वाइवल हॉरर स्टोरी है जिसकी कहानी की शुरुआत होती है एक माइनिंग कंपनी से। ये माइनिंग कंपनी लोगों से डायमंड की माइनिंग का काम कराती है, जिनमें से इस टीम का मिशन होता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच डायमंड की माइनिंग करना। इस टीम में कुल 6 लोग होते हैं जो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं, और इन सभी लोगों को इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है कि इनका मिशन कैसा होने वाला है। सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी उनके ट्रक के पास एक तांत्रिक बाबा आता है जो गौन नाम के आदमी को एक ताबीज देता है। लेकिन गौन को कुछ शक होता है कि शायद वो कुछ बताना चाहता है, पर कोई भी उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर हम इनके ट्रक को रेगिस्तान के बीचों बीच जाता हुआ देखते हैं। तभी जीन को कुछ ऐसा दिखता है जो हैरान कर देता है कि रास्ते में एक लाश पड़ी है जो पूरी तरह से सड़ चुकी है। ये लोग उस लाश के पास जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनसे भी पहले कोई आया था। ये शायद उसी की लाश है। तभी गौन को कुछ लोगों के पैर के निशान दिखते हैं, पर ये निशान कुछ अजीब थे क्योंकि ये इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। काल बताता है कि हमें चलकर देखना चाहिए। गौन और काल उस इंसान का पीछा करने लगते हैं। वो ढूंढना चाहते हैं कि ऐसा कौन है जिसके पैर के निशान ऐसे हैं और रेगिस्तान में कौन घूम रहा है। ये पैरों के बने निशान आगे जाकर गायब हो जाते हैं और उन लोगों को कुछ नहीं दिखता। रात होने पर ये लोग वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जैक अभी भी उन पैरों के निशान के बारे में सोच रहा होता है। तभी जैक की मशीन सिग्नल देने लगती है और जैक के आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखने के बाद जैक डर जाता है और जैक जाकर काल को बताता है। जब सभी लोग देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। काल जैक से कहता है कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन जैक को खुद पर पूरा भरोसा होता है कि उसने एक क्रिएचर देखा है जो शायद हम सभी को मार देगा। फिर अगली सुबह डीन और काल उन पैरों के निशानों पर चलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस रेगिस्तान में कोई ऐसा क्रिएचर रहता है जो काफ़ी अजीब और बड़ा है, और उन्हें कुछ दूरी पर एक क्रिएचर दिखता है। काल उस क्रिएचर को गन से शूट कर देता है। जब ये लोग वहां जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बस एक इंसान की सड़ी लाश होती है जिसे देखकर लगता है कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर डली थी। डीन अपनी शर्ट उतारता है और उस सड़ी लाश को उसी में धर लेता है। फिर जब ये लोग अपने ट्रक में बैठते हैं तो इनके ट्रक में एक फोल्ड हो जाता है जिससे पूरे ट्रक में आग लग जाती है और इन्हें ट्रक को छोड़ना पड़ता है। अब सभी लोग फैसला करते हैं कि आज की रात ये यहीं बिताएंगे। ये अपने रूल के हिसाब से चलते हैं। सोते टाइम एक इंसान जागता है। जब उसकी आधी नींद पूरी हो जाती है तो दूसरा सोता है। ऐसे ही डीन जाता है और गौन से पहरा देने के लिए कहता है। अब गौन पहरे पर बैठा होता है, लेकिन तभी गौन को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे गौन डीन के पास जाता है जहां डीन सो रहा था। जब गौन डीन को जगाता है तो वो जागता नहीं। गौन उसके कपड़े को खोलकर देखता है तो उसमें एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जिसने डीन को खा लिया था, और अब वो गौन को भी पकड़ लेता है
तभी गॉन तेज तेज जबान लगाने लगता है और सभी लोग निकल आते हैं। ये लोग गॉन को बचाते हैं। कार्ल उस क्रिएचर पे गन से हमला करता है लेकिन उसका कुछ नहीं होता। तभी जैक उस क्रिएचर के ऊपर पेट्रोल डाल देता है जिससे वो क्रिएचर दूर हटने लगता है और इन्हें पता लग जाता है कि ये क्रिएचर पेट्रोल से दूर रहेगा। ये लोग गॉन को ट्रक के अंदर लेकर आते हैं और उसका जल्द से ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन गॉन बच नहीं पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 लोगों को देखते हैं जिनमें से कार्ल, जैक और जीन थे। ये लोग रेत के तूफान में चलते हैं जहाँ चारों तरफ रेत भरी होती है। ये लोग कड़क धूप में चलते चले जाते हैं, शायद इन्हें इनकी मंजिल मिल जाए। लेकिन ये कुछ दूर चलते हैं तभी पीछे देखते हैं तो इन्हें एक तेज तूफान अपनी तरफ बढ़ता दिखता है और ये लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब इनके पास बचने के लिए कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए ये सबको एक साथ पकड़ लेते हैं और तेज तूफान इनके ऊपर से होकर निकल जाता है। जब ये अगले दिन उठते हैं तो इन्हें सब चीज अपनी इधर से उधर फैली दिखती है जिनमें सारा फ्यूल इनका फैल जाता है। डिब्बे में बस थोड़ा ही फ्यूल बचता है और जैक की एक मशीन जो रेडिएटर का काम करती थी वो भी टूट जाती है और जैक के पास कुछ नहीं बचता। रेगिस्तान में चलते चलते इन लोगों को शाम हो जाती है और अंधेरा भी छा जाता है। ये लोग एक पेड़ को देखते हैं जहां पर जैक एक सर्कल बनाता है जिससे वो क्रिएचर इस सर्कल को पार ना कर सके। ये लोग उस गहरे के अंदर पेड़ के चारों तरफ बैठ जाते हैं और एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं जिससे ये सभी हर एक मुसीबत में एक दूसरे के साथ रहे। इन लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि वो क्रिएचर इनके दिमाग में ऐसे बस चुका था जिसे ये निकाल नहीं पा रहे थे। और कुछ देर बाद इनके आंखों के सामने वो क्रिएचर आ जाता है जो देखने में काफी डरावना होता है। जैक के बनाए सर्कल को ये क्रिएचर पार नहीं कर पाता। फिर हम सुबह देखते हैं कि लोगों को एक सुरंग मिल जाती है। ये लोग उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता, बस हड्डियाँ होती हैं जो कई साल पुरानी थी। जैक उन हड्डियों को बताता है कि ये इंसान की हड्डियाँ हैं। शायद से वो क्रिएचर इसी गुफा के अंदर रहता है जिसने उन हड्डियों को डाला है। तभी कुछ देर बाद उनका सीनियर आ जाता है जो इस काम को करवा रहा था। वो जैक और कार्ल और जीन को पकड़कर गाड़ी में डाल देता है। लेकिन तभी कार्ल ट्रक के शीशे को तोड़कर सीनियर को मार देता है और अपने दोस्त जैक को उस डायमंड की खदान के पास ले जाता है। लेकिन इस डायमंड की खदान के पास वो क्रिएचर भी होता है। क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और उसके पैर पर लोहे का गाटर गिरा देता है। कार्ल वहीं दब जाता है। लेकिन इस सब के बाद जैक उस क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वो क्रिएचर कार्ल को छोड़कर चला जाता है। तभी जीन कार्ल को वहां से निकाल लेती है। लेकिन कुछ देर बाद वो क्रिएचर कार्ल के पैर को पकड़ लेता है। वो कार्ल को नीचे खींचने लगता है। तभी कार्ल जैक से कहता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है और वो अपने जेब से उस शीशी को निकाल लेता है जिसमें एक ऐसा लिक्विड भरा था जिससे वो क्रिएचर मर सकता है। कार्ल नीचे गिर जाता है
जैक और जीन सभी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि एक तेज धमाका होता है और कहानी का यही एंड हो जाता है।